पेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की शख्सियत को बदल देती है, जो इंसान के अपने अंदर, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है, जिस फील्ड के अंदर भी। यहाँ आके मुझे इस चीज़ का शौक़ हुआ, जिसमें हमारी लाख रुपए तक की पेंटिंग भी गई है। और बिनाले 17 हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें व्हील ऑन है के नाम से पूरे कराची के अंदर वेन्यूज़ बने थे। क्या मुआवजे मिलते, क्या क्या अब तक कितना कमाया आपने जेल की पेंटिंग से? सर मेरी जो सबने पेंटिंग बिकी है वो 1,80,000 रुपये की मेरी पेंटिंग बिकी है। किस चीज़ की थी? सर वो ये 3D आर्ट था मेरा। तो अभी घर वालों को बताते हैं कि भाई मैं पेंटिंग कर रहा हूँ अंदर, तो क्या बोलते हैं घर वाले? वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि अभी ये पेंटिंग बनाना सीख गया है, बड़ी बात है। ये जो फनपारे इनके फ़रोख्त होते हैं तो लाखों रुपए में फ़रोख्त होते हैं, तो इसमें जेल इंतज़ामिया भी कुछ पैसे रखती है? कोई ताल्लुक नहीं, इनकी इस कमाई से जेल इंतज़ामिया का कोई ताल्लुक नहीं है। टोटली इनका और उनकी फैमिली का इससे सिलसिला चल रहा होता है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। जनाब, इस वक्त हम सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हैं। सेंट्रल जेल कराची का ये वो मरकज़ी और तारीख़ी दरवाज़ा है। वैसे तो अब इसके बाहर मज़ीद सिक्योरिटी कर दी गई है, मज़ीद दरवाजे हैं, लेकिन ये वो दरवाज़ा है तारीख़ी जिससे जो है वो गुज़र के अंदर जाया जाता है और बैरिक्स आती हैं। हम यहाँ पर आज क्यों आए हैं, आप जहन में सोच रहे होंगे। तो जनाब, हम यहाँ पर आज आपको आर्ट गैलरी यहाँ की दिखाएँगे कि सिर्फ़ बाहर के माशरे में रहने वाले लोग, यानी कि जेल से बाहर मौजूद लोग, वही ख़ूबसूरत आर्ट का काम नहीं कर रहे, बल्कि जो जेल के अंदर मौजूद लोग हैं, जेल इंतज़ामिया कैसे उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर रही है और कैसे उनको आर्ट की जानिब राग़िब किया जा रहा है, कैसे वो खूबसूरत फ़नपारे बना रहे हैं। तो ये हम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो ज़रा चलते हैं जनाब सेंट्रल जेल के अंदर। तो जनाब, ये है वो मरकज़ी दरवाज़ा और अब हम जेल के ज़रा अंदर जा रहे हैं और आपको मज़ीद वीडियोज़ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी। जी जनाब, तो हम सेंट्रल जेल के अंदर आ चुके हैं और सेंट्रल जेल के अंदर इस वक्त हम आपको उस वार्ड में लेकर जा रहे हैं जहां पर कैदियों को आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो सिखाया जाता है, यानी कि मुसव्वरी सिखाई जाती है। वो ना सिर्फ अच्छे फ़नपारे बनाते हैं और ख़ूबसूरत रंग भरते हैं उनमें, बल्कि मुख्तलिफ़ और आर्ट की चीज़ें भी जो है वो कर रहे होते हैं। या आप ये देखें, सेंट्रल जेल का जो है वो जो गेट है, जो हमने आपको दिखाया था बाहर, जो गेट बड़ा सा है जहाँ से एंटर होकर अंदर आया जाता है सेंट्रल जेल का, ये बिल्कुल उसकी तर्ज पर जो है वो उसी की तरह ये चीज़ बनाई गई है और बाकायदा उसको ना सिर्फ बनाया गया है, उसी तरह उसमें कलर भी किया गया है। तो बड़ा खूबसूरत ये लग रहा है। तो अब मैं आपको आगे की जानिब जो है वो लेके चलता हूँ और वो वार्ड दिखाता हूँ जहाँ पर ये तमाम तर प्रैक्टिस की जाती है और कैदी जो कि मुख्तलिफ जो है वो जराइम में मुब्तला होने के बाद, वारदातें करने के बाद और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, तो कैसे सेंट्रल जेल कराची जो है वो उनकी ज़िंदगी को तब्दील करता है। तो ये हम अभी देखते हैं वीडियो में। आ जाए। अच्छा जनाब, सिर्फ कल्चर पर ही नहीं बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फ़नपारे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सूफ़ीज़म पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो काम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए जेल? जेल में आया था सन 2004 के अंदर। वो 2004 में? 18 साल हो चुके हैं आपको? जी, मुझे 18 साल हो गए। कब क्या हुआ था, किस सिलसिले में? बस कुछ दोस्तों की संगत थी जिसकी वजह से मैं एक केस के अंदर फंस गया था, अगवा की। उसमें मुझे डेथ सेंटेंस हुई थी पहले, तो वो रिड्यूस होकर 25 साल के अंदर आई है। अब तो
अनकरीब सज़ाई पूरी होने वाली है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इससे पहले जब बाहर थे क्या काम करते थे? इससे पहले मैं मुख्तलिफ काम करता था, जहाँ जॉब मिल जाती थी, फैक्ट्रियों में काम किया है, दूसरी जगहों पे लेकिन मजदूरी कभी का काम पेंटिंग था। नहीं की? पेंटिंग नहीं की कभी भी। यहीं आके सीखी? जी बिल्कुल। तो कितना आपने अपनी शख्सियत को तब्दील किया है यहाँ आके? पेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की शख्सियत को बदल देती है, जो इंसान के अपने अंदर, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है, जिस फील्ड के अंदर भी। यहाँ आके मुझे इस चीज़ का शौक़ हुआ। यहाँ पे 2008 के अंदर ये इंस्टीट्यूट कायम हुआ था। नुसरत मंगन साहब, हमारे आईजी साहब फॉर्मर जो पहले थे, उन्होंने ये स्टेप लिया था। उसके बाद से फिर ये चल रहा है सिलसिला, और अब हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट हसन सहतो साहब हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं, और इसी में हम लोगों ने ये काम सीखना शुरू किया। उस वक्त हमारे पास बाहर से एक टीचर आते थे जो सिखाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद टीचर हो गए और लोगों को सिखा रहे हैं। तो अब बाहर जाके क्या सोचा है सर? बाहर जाके यही रंगों की दुनिया है, इसी में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मतलब बाहर जाके भी अपनी एक आर्ट गैलरी खोल लेनी है, या बिल्कुल, घर पे जो है वो इंशाल्लाह काम जारी रखना है? ये एक ऐसा काम है ना कि एक दफ़ा लत लग गई तो फिर ये ख़त्म नहीं होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। सीखने में कितना टाइम लगा था सर? हमारे पास असल में, क्योंकि यहाँ पे ना कोई एनजीओ है ना कुछ है, ये टोटल जेल इंतज़ामिया की सपोर्ट से ये काम चल रहा है। तो हम बग़ैर सिलेबस के, बग़ैर उसके, सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। जिसकी जितनी पोटेंशियल होती है वो उतनी जल्दी ये काम सीखता है। सूफीज़म पे काम किया आपने बिलाल साहब, आपकी पेंटिंग्स में देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत काम है। जी। तो कैसे आइडिया आया कि सूफीज़म पे काम किया जाए, इनकी मुसव्वरी की हमारे जाए? पास, क्योंकि हम जेल के अंदर बिल्कुल बंद हैं और हमारे पास ना नेट है ना दूसरी चीज़ें हैं, हमारे पास टोटली सपोर्ट जो है वो जेल इंतज़ामिया की है। वो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का मवाद जो हमारे जहन में आता है, जिस चीज़ का हम सोचते हैं, वो उनसे हम डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे सरफ़हरिस्त जो हमारे यूसुफ साहब हैं, जिनसे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो हमें उसके ऊपर आइडियाज़ भी ला के देते हैं, चीज़ें भी ला के देते हैं, और वो हमें देते हैं। फिर हम उसके ऊपर बैठ के काम करते हैं और फिर ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं। कितना टाइम लगा इसको बनाने में, पेंटिंग को आपको? हर पेंटिंग के अंदर जब उसकी डीपली काम किया जाता है तो कोई भी पेंटिंग महीने से पहले तैयार नहीं होती है। यहाँ हम ज़्यादा तक काम जो करते हैं वो रियलिस्टिक पे करते हैं। इम्प्रेशनिज़म के ऊपर 15 दिन 20 दिन लगते हैं, रियलिस्टिक के ऊपर महीना 1.5 महीना, बाजी पेंटिंग 6-6 महीने 8-8 महीने भी ले जाती है। तो कोई फ़रोख्त हुई आपकी पेंटिंग मार्केट में? जी हाँ, पिछले जब कोविड नहीं था उससे पहले तक तो हमारी हर साल 2 एग्जीबिशनें जेल इंतज़ामिया के ताउन से हो रही थी। तो सबसे महंगी पेंटिंग आपकी कौन सी फ़रोख्त हुई है, कितने की? मुख्तलिफ होती हैं, जिसमें हमारी लाख रुपए तक की पेंटिंग भी गई है। और बिनाले 17 हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें व्हील ऑन है के नाम से पूरे कराची के अंदर वेन्यूज़ बने थे। एक वेन्यू हमारा यहाँ पे लगा था जो अभी सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद है। तो सेंट्रल जेल कराची ने आपकी ज़िंदगी तब्दील की, ये बात गलत तो नहीं है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मेरी ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं। सेंट्रल जेल में सिर्फ आम से फनपारे नहीं बनाए जा रहे हैं। वैसे तो आम सा फनपारा यहाँ पे कोई भी नहीं है, बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे अब 3D आर्ट का काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें एक जिद्दत है, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा मालूम होता है गौर से देखने में कि क्या ये तस्वीरें चल रही हैं, क्या ये कोई ज़िंदा करैक्टर हैं जिनको बनाया गया है। जिसमें आप ये सिर्फ एक ऊँट देखें जिस पे बाकायदा ये 3D आर्ट का काम जो है वो किया गया है, और ये किया किस तरह है देखने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हम इनके बनाने वाले से ही बात करते हैं जिन्होंने फ़नपारे बनाए हैं। एजाज़ साहब इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ साहब, कब सेंट्रल जेल आमद हुई थी, क्या हुआ था? सर 2013 के अंदर मैं कराची सेंट्रल जेल के अंदर आया। फिर 2000 किस केस में आए थे आप? सर मैं 365 के केस में यहाँ पर आया था, अगवा के? अगवा के केस। अच्छा, फिर केस चलता रहा, कभी ज़िंदगी में पहले ब्रश पकड़ा था नहीं बाहर? सर, मैंने कभी बुरुश नहीं पकड़ा था, कभी मैंने एमब्रॉयडरी नहीं करी थी। मैं यहीं पर ही आके एमब्रॉयडरी भी सीखी और यहीं पर ही आके मैंने पहले क्या काम करते थे बाहर? सर पहले जो मेरा काम था वो अपना गाड़ियों का काम था, और अब बिल्कुल एक अलग फील्ड, एक आर्ट की फील्ड के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो घर वालों को जब बताते हैं तो वो क्या कहते हैं आप? तो पहले तो वो यकीन ही नहीं करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे जैसे मीडिया के थ्रू फिर कुछ पेंटिंगें मैंने अपने घर पे बना के भेजी, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये काम करने यहाँ पर लगे। तो ये भी आपने ही बनाए? जी सर, ये भी मेरे हाथ का ही काम ये है। कैसे बनाया भाई? ये तो बड़ा दिलचस्प सा है और ये- बड़ा अलग सा है। इसके अंदर ऊँट जो है वो कढ़ाई का हुआ है पूरा, 3D आर्ट वगैरह, और पेंट इसके साथ हुआ है। तो 3D इसके अंदर पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी दोनों मैच करके हमने ये पेंटिंग यहाँ पर बनाई। और ये आपने टाइटैनिक बनाया है, जी। इसके भी किस्सा हमें सुनाइए, कैसे ख्याल आया कि ये बनाया जाए? सर ये हमारे यहाँ की जेल इंतज़ामिया है, जिनकी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हसन सहतो साहब और उनकी पूरी टीम का, कि नए नए हमें आइडिया देते हैं। जैसे यूसुफ साहब हो गए, मिसबा साहब हो गए, नए नए कुछ आइडिया देते हैं। पिक्चरें हम इनको बोलते हैं हमें ला के देते हैं, तो फिर उससे हम लोग अपने आइडिया से ये पिक्चरें बनाते हैं। और सर ये पूरी शिप आप ये देख सकते हैं पूरी एम्ब्रॉयडरी से निकली।
और कितना वक्त लगा इसको सर बनाने मेरे में? को इसमें 4 माह लगे हैं। तो इसको फ़रोख्त के लिए लगाया है आपने? बिल्कुल सर। कितने पैसे डिमांड कर सर रहे हैं इसकी 1,20,000 रुपये डिमांड रखी है। आप? अभी तक कोई फनपारा आपका बिका है ऐसा? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिकी है। गवर्नर पंजाब साहब आए थे, सरवत चौधरी साहब, वो मेरी यहाँ से पेंटिंग लेके गए हैं। और इसके अलावा एजाज जखरानी साहब, वो मेरी यहाँ से पेंटिंग ले गए। उसके और बाद क्या जो भी क्या विजिट मुआवजे आते हैं। मिलते, क्या क्या अब तक कितना कमाया आपने जेल की पेंटिंग से? सर मेरी जो सब में पेंटिंग बिकी है वो 1,80,000 रुपये की मेरी पेंटिंग बिकी है। किस चीज़ की थी? सर वो ये 3D आर्ट था मेरा, ये पेंटिंग मेरी बिकी थी। तो फॉर सेल है, यानी कि अगर लेना चाहें तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और अब जो हसन सैतो साहब हैं या जेल इंतज़ामिया है उनसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमने वीडियो में आपको बहुत सारे फनपारे दिखाएं, चाहे बैंक हों चाहे या दीगर दफातर हों या फिर घर में भी लोग ये पेंटिंग्स जो हैं वो लगाना बड़ा पसंद करते हैं। तो ऐसे उसमें वो यहाँ पर आ सकते हैं। इन कैदियों की हौसला अफजाई होगी अगर उनको कोई पेंटिंग समझ में आती है और उसकी सही रकम देते हैं, क्योंकि इनकी बहुत मेहनत शामिल है, तो वो बिल्कुल इसको ख़रीद सकते हैं। ये सर इसके अलावा जो आपकी पेंटिंग है वो शिप, ज़्यादातर शिप बनाते हैं आप क्या? जी सर, मेरी शौक है मेरा शिप बनाने का ज़्यादातर, तो इस वजह से शिप बनाई। कल्चर पे ही मेरा काम है सर, कल्चर पे ही मैंने काम और करा हुआ ये है। अब इस पेंटिंग की क्या डिमांड है, ये जो आपने सर, बनाया है? ये 40,000 की ये 40,000 है। जी। और इसके अलावा अब ये खातून आपने बनाई है और फिर कुछ खवातीन दिखाई हैं इसके यहाँ अंदर पे। भी मैंने एक कल्चर दिखाया है कि जैसे कल्चर होता है सिंध के अंदर के हो रहा होता है प्रोग्राम। एक पेंटिंग इसमें दिखाई है, एक उदासपन भी मैंने इस पेंटिंग के अंदर लेके आया हुआ। तो ये इसकी ये 40,000 है सर। 40,000 है। जी। और इसके आपने कितने बताए थे सर? सर इसके मैंने आपको 80,000 रुपये बताए, उस शिप के 1,20,000 रुपये। अच्छा, ये 80,000 रुपए का है जी। जिसमें ऊँट पूरा 3D है। जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और चीज़ें भी देखते हैं, ये खातून और फिर नीचे आपने ये कबूतर बनाए, ये क्या जी। कॉन्सेप्ट था? सर ये एक अमन का निशान दिया है कि कबूतर जो हमारे एक अमन का निशान है, तो इस वजह से कबूतर हमने बनाया। और बैकग्राउंड जो है इसका मैंने एक शो और लाइट इस वजह से डाले हैं। ये पेंटिंग मेरी ऑनर पंजाब साहब आए थे, सरवत चौधरी साहब, ये पेंटिंग मेरी सेल आउट यहाँ से लेके गए। ये दोबारा मैंने पेंटिंग यहाँ पर बनाई है। अच्छा, ये दूसरी आपने बनाई है जी, उसी तरीके रेप्लिका मैंने की। तो बनाई ये कितने इसकी आपके डिमांड रखी है? इसकी 40,000 है इसकी। और ये खातून आपने बनाई है, जी। इसका क्या है मामला? इसका सर ये एक मतलब दिखाई है कि एक मतलब दर्द दिखाया है, उसके ऊपर ख़वातीन बैठी हुई हैं और एक सोच के अंदर बैठी हुई हैं। अच्छा, और ये क्या डिमांड है सर इसकी? इसकी 50,000 है। 50,000। जी। तो मुख्तलिफ रेंज में यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। जो बाहर की आर्ट गैलरीज जो लगाई जाती हैं उसमें लाखों रुपए के आप फनपारे ख़रीदते हैं, तो सेंट्रल जेल कराची से अगर आप रब्ता करें तो वो बहुत कम कीमत में आपको अच्छी चीज़ मिल सकती है। कम कीमत मतलब ऐसी कम कीमत नहीं कि आप इतने कम पैसे लगाने शुरू कर दें कि इन कैदियों को जो है वो इनको हक़ ही ना मिल सके, क्योंकि इनकी बहुत मेहनत शामिल होती है, महीने लग जाते हैं इनको इस पूरी चीज़ को जो है वो बनाने में। तो कम से कम ये किया जाए कि इनको इनका मुआवजा जो है वो अदा किया जाए और फिर यहाँ से पेंटिंग्स ख़रीदी जाएँ। ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है कराची वालों के लिए, ना सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि लाहौर और दीगर शहरों में रहने वाले लोग भी यहाँ आ सकते हैं। हमने आपको जो है वो जेल में जो मौजूद कैदी हैं जो फनपारे बना रहे हैं उनसे तो आपकी बात कराई। अब हम जेल इंतज़ामिया से आपकी बात कराते हैं ज़रा, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कैदी खुद राग़िब हो जाते हैं इस जानिब और वो खुद ही आ जाते हैं जी कि हाँ हमें मुसव्वरी करनी है, हमें फ़नपारे बनाने, या कोई जेल इंतज़ामिया जो है वो किसी प्रोसेस से गुजार के उनको इस काबिल करती है कि भाई आपने मुसव्वरी करनी है, आपने फ़नपारे बनाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कैसे राग़िब किया जाता है जब कैदी आता है कोई उसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आर्ट एक अंदर से बंदे के शौक़ होता है, वही चीज़ अट्रैक्ट करती है। कैदियों ने माजी में जिस तरह हमारे नुसरत मंगन साहब ने काम किया, स्टार्ट बेसिक उन्होंने किया, उसके बाद फिर हसन सैतो साहब और जितने भी अफसरान माजी के रहे, हसन साहब एज़ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यहाँ आए थे, उसके बाद से उनका सीनियर सुपरिटेंडेंट है आज, तो उन्होंने इस काम को ज़्यादा बढ़ाया। उसके बाद फिर हम लोग एज़ उनकी टीम के, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा शौक़ रखते हैं तो करते हैं, तो हमारा जो मोटो है कि वी चेंज बिहेवियर, तो हमने बिहेवियर चेंज करके दिखाया है, इसी तरह आर्ट के थ्रू चेंज करते हैं। आपका सवाल ये था कि हम उनको किसी को पाबंद करके किसी भी क्लास में नहीं ला सकते जब तक कैदी खुद ना आए, खुद ही वो इस तरफ राग़िब होता है, आता है, देखता है कि यार ये काम हो रहा है, इसमें इज़्ज़त है। तो देखें, ये रिवायती निज़ाम तो चल नहीं रहा कि खेती बाड़ी होगी, मुशक्क़त होगी, इस तरह के काम, तो वो इसी तरह क्लासेस लेके, पेंटिंग की क्लासेस लेके वो अपना टाइम पास करा। कुछ लोग कंप्यूटर क्लासेस सीख रहे हैं, कुछ हमारे पास चाइनीज़ क्लासेस भी हो रही हैं, तो चाइनीज़ भी सीख रहे हैं। आर्ट के अंदर सबसे पहले उनको सिखाया जाता है स्केचिंग करना, जो एक तरीक़ेकार है, स्केचिंग करना सिखाते हैं, उसके बाद फिर वो ब्रश पकड़ना सिखाते हैं, उसके बाद फिर पेंटिंग करना सिखाते हैं। तो हर एक की आपने अलग अलग देखा होगा कि टेस्ट है, उसका शौक़ है
कि उसका क्या थीम अच्छा, है, क्या मुश्किल सोच है। कितना होता है वैसे जब कोई कैदी आता है और आप उसकी जानिब उससे पूछते हैं कि तुमने ये करनी है पेंटिंग, फिर उसको इस जानिब लेकर आना मुश्किल होता है? देखिए मुश्किल तो है। अब जैसे आपको कैदियों ने बात करते हुए कहा होगा कि इसमें कुछ चीज़ें मुझे भी शौक़ है, तो मैं भी नेट से कई चीज़ें देखता हूँ, उसको कॉपी करके सुप्रीटेंडेंट साहब की परमिशन से उसको प्रिंट करा के यहाँ पे इनको ला के दिखाया, उससे आइडियाज़ शेयर करते हैं। अब जैसे इन्होंने आपको कहा कि यूसुफ साहब से हम डिस्कस करते हैं आइडियाज़, तो आइडियाज़ लेने के बाद जो मॉडर्न दौर का जो काम चल रहा है, आपने यहाँ मॉडर्न भी देखा लेकिन उसमें हमारे मशरक़ी स्टाइल भी देखा, मुस्लिम स्टाइल भी देखा। पेंटिंग्स के अंदर 3D जो सिस्टम है ये इन लोगों ने खुद अपना क्रिएट किया। डिस्कस हमसे ज़रूर करते हैं, चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करते हैं। इनका जितना माल, जितना मटेरियल आता है वो बाहर से आता है, वो एक बंदे की डिप्यूट किया हुआ है, वो लेके आता है। प्रोसेस वो आप खरीद के देते हैं, इंतज़ामिया खरीद के देती है? मंगाते ये लोग हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। आर्ट की जितना सामान जहाँ से मिलता है तो उस जगह से हमारा गवर्नमेंट का आदमी जाके लेके आता है, वो उनको प्रोवाइड करता है ताकि सिक्योरिटी हमारा अपना कोई क्लैप्स ना हो। और ये जो फनपारे इनके फ़रोख्त होते हैं तो लाखों रुपए में फ़रोख्त होते हैं, तो इसमें जेल इंतज़ामिया भी कुछ पैसे रखती है? कोई ताल्लुक़ नहीं, इनकी इस कमाई से जेल इंतज़ामिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है। टोटली इनका और इनकी फैमिली का इससे सिलसिला चल रहा होता है, और जो इनका सामान आना है ये उसी से परचेजिंग कर रहे होते हैं। इसे जेल इंतज़ामिया को होता है। जेल इंतज़ामिया हाँ ये ज़रूर कर रही है कि इनको सहूलत दे रही है। आर्ट रिज़र्व वालों से हमारे IG साहब का MO साइन हुआ है, उसके वेबसाइट के थ्रू भी सेल हो रही है। जैसे विजिट्स आते हैं मुख्तलिफ, तो वो भी यहाँ पे आके जब अभी परचेज कितने करके कैदी जाते सर ये सीख रहे हैं काम फनपारे बनाने का, खूबसूरत मुसव्वरी करने का? देखिए अभी आपने 2 क्लासें हमारी देखी हैं। इस तरह हर वार्ड के अंदर हमने तकरीबन क्लासेस शुरू की हैं, और एक आध जगह पे क्लासेस इनकम्प्लीट भी हैं। जो कंप्लीट हो जाएंगी तो वहाँ पे हम सिक्योरिटी अपना डिस्टर्ब भी नहीं होने देते कि जैसे एक वार्ड का कैदी है वो दूसरे वार्ड में नहीं जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है अभी फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट होगी क्लासेस, तो हर वार्ड का कैदी उसी वार्ड में रहेगा। उससे हमारी सिक्योरिटी भी ख़राब नहीं होती। जो मैसेजेस ट्रांसफ़र्स कैदी के होते हैं या मूवमेंट होती है उनकी, तो वो भी ख़त्म है। जैसे बाहर एक सोच ये है कि जेल जो है इंस्टीट्यूट तो है लेकिन वो क्राइम का है, क्राइम का इंस्टीट्यूट नहीं है। बाहर सख्ती होगी तो जराइम नहीं होंगे। हम तो केयर टेकर्स हैं जुडिशरी के, तो हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से वो इंसान बन के जाएँ, इसी माशरे का हिस्सा है। हमारा माशरा एक्सेप्ट भी करे। हैबिचुअल्स जो हैं उनको तो तब्दील करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हादसाती तौर पे या मजबूरी में या वाइट कॉलर जैसे लोग हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो चेंज ज़रूर होते हैं। बाहर की दुनिया से यहाँ की दुनिया में वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। बहुत बड़ी काविश है कि इंतज़ामिया जो है वो लोगों के बिहेवियर चेंज कर रही है, और कैदियों के पास भी आपको लेके चलते हैं और उनसे बात कराते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम अल्लाह दायो है। अल्लाह बदायो साहब, क्या किस जुर्म में आए थे, कब कैद हुए, क्या हुआ मामला? सर मेरी जेल अमन जो है 31/8/2013 की है। पुलिस मुकाबला मेरे ऊपर डाला गया था, उसमें सज़ा लगी है। किस इलाके से गिरफ्तार हुए थे? गुलिस्तान जवार। 2013 से आप जेल में ही हैं, तकरीबन 9 साल गुजर गए। हाँ। तो इस 9 सालों में क्या तब्दीली लाया आप अपने अंदर जेल में आने के बाद? बस जेल में आने के बाद ऐसे समझो कि 2 साल मैंने वार्ड में बैठ के गुजारे। उसके बाद फिर जो है ना हमने उधर फाइन आर्ट पहले वो होता था, उसके बाद वहाँ पे मैं टीचर बना, फिर यहाँ पे आया हूँ। तो उधर से ही फाइन आर्ट में शुरू हुआ, ऐसे ही 0 से स्टार्ट हुआ, करते करते अब मैं टीचर बन चुका हूँ। अब 3 टीचर मेरे साथ और भी हैं जो हम इस पूरे फाइन आर्ट को मतलब स्टूडेंट्स को भी लीड कर रहे हैं ना। कभी ज़िंदगी में इससे पहले ब्रश पकड़ा था? कभी भी नहीं। यहाँ जेल में ही आके ये काम हमने ऐसे समझो आज देखा तो ज़रूर था, लेकिन मतलब सीखा और किया यहाँ पे आके। इससे पहले कभी कोई पेंटिंग ही नहीं की जिंदगी में? नहीं। पहले क्या काम करते थे आप? बस पहले वहाँ पे दुकान थी मेरी इधर मधुगोट में। तो अभी घर वालों को बताते हैं कि भाई मैं पेंटिंग कर रहा हूँ अंदर, तो क्या बोलते हैं घर वाले? वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि अभी ये पेंटिंग बनाना सीख गया है, बड़ी बात है। समझो ना सर। हालांकि मैं जब वार्ड से भी निकलता था ना, जब मैं वहाँ फाइन आर्ट में जाता था, तो मेरे वार्ड में जो दोस्त रहते थे वो बोलते थे कि तुम पेंटिंग बनाओगे और दुनिया देखेगी। मैंने कहा देखोगे, मैं बना के दिखाऊंगा। और आज मेरा ऐसे समझो 20-40 पेंटिंग सिर्फ मेरी इधर लगी हुई है। ये आपने आखिरी काम किया है? ये मैंने अभी जाके कढ़ाई पे शुरू किया है। अभी पहले मेरे ये पेंटिंग्स लगी हुई है, एक मैंने वो बनाई है, एक ये बन रही है। ये इसके ऊपर सुई से काम कर रहा हूँ अभी। पेंटिंग पहले, उसके बाद कढ़ाई का काम। ये तो आपकी बिकी कोई आज तक? बिकती है। कितने की बेची होगी आज तक आपने महंगी में? तकरीबन पहले आर्ट रिजर्व्स वालों ने मेरी 45,000 की उठाई थी पेंटिंग।
उससे पहले मेरी एक पेंटिंग जर्मन कौंसलेट ने खरीदी थी, वो 21,000 की गई थी। और ज़बरदस्त, यानी कि जेल में बैठ के भी आप माशाल्लाह बेरोज़गार नहीं हैं, आप अपनी पेंटिंग्स बना रहे हैं और बाहर फ़रोख्त कर रहे हैं। जी जी जी। तो इस तरह से सेंट्रल जेल ने, आप ये कह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। बिल्कुल तब्दील। जी, तो ये थे अल्लाह बदायो साहब, इनकी पेंटिंग्स बहुत सारी यहाँ पर लगी हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। क्योंकि कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल अमल है। मतलब एक ऐसा शख्स जो बाहर कुछ और काम करता था, ज़िंदगी के 40 साल 30 साल किसी और काम करते हुए गुजारे, और अब जेल आने के बाद वो ब्रश पकड़ते हैं, पेंटिंग शुरू करते हैं। पेंटिंग भी उनकी ऐसी बनती है कि जी लाखों रुपए में फ़रोख्त होनी शुरू हो जाती है, और वो भी जेल के अंदर, जहाँ पे कोई राब्ता नहीं है, जहाँ पे आप अपनी आवाज़ बाहर पहुँचा नहीं सकते। ऐसे में जेल इंतज़ामिया इनकी आवाज़ बनी है। तो जनाब सेंट्रल जेल इंतज़ामिया की बहुत इस हवाले से तारीफ़ की जाए तो वो गलत नहीं होगी। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि कम से कम कैदियों को उनका रुख तब्दील किया जा रहा है, उनकी सोच तब्दील की जा रही है। और किसको कलम जो है अगर नहीं पकड़ाया जा रहा, कलम भी वैसे हमने यहाँ पे बात की तो क्लासेस भी हो रही हैं, लेकिन ब्रश ज़रूर पकड़ाया जा रहा है। ख़ास तौर पर आज हमने जो आपको ये फ़नपारे दिखाए हैं जेल के, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। तो जनाब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।